नमस्कार। सिद्धि साधना और तंत्र चैनल में आपका स्वागत है। एक पुरुष एक उचित इरेक्शन प्राप्त करने या बनाए रखने में सक्षम नहीं है, जो एक महिला के साथ संभोग करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। इरेक्टाइल डिसफंक्शन कभी कभी अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्याओं जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज का पहला संकेत हो सकता है। युवा पुरुषों में इस तरह की समस्या के सबसे आम कारण टेंशन और चिंता शामिल है और इसका उनके रिश्तों पर असर पड़ सकता है। कुछ पुरुष शीघ्र पतन से भी पीड़ित होते हैं। इसका मतलब यह है कि वे अपनी साथी की योनि में प्रवेश करने या प्रवेश करने से पहले वीर्य का स्खलन कर देते हैं। यह भी बहुत परेशान करने वाला हो सकता है। हालांकि इसे इरेक्शन की समस्याओं से अलग रखा जा सकता है। वह एक अलग समस्या है और इरेक्शन डिसफंक्शन एक अलग समस्या आती है। आज हम बात करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। जैसे जैसे पुरुष की उम्र बढ़ती है, एंड्रोपॉज यानी कि पुरुष रजोनिवृत्ति धीरे धीरे शुरू हो जाता है और पुरुष अपनी शक्ति खो देते हैं। इसलिए वृद्ध पुरुषों में स्तंभन दोष बहुत आम है। लेकिन इसके घरेलू उपचार क्या किया जा सकता है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए कई प्राकृतिक उपचार है। डॉक्टर की मदद लेने से पहले उन्हें 3 महीने तक आजमाया जाना चाहिए घर में ही। इनसे आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा और समस्या को दूर करने के लिए कुछ लॉन्ग पीरियड तक करने वाले कुछ व्यायाम या सावधानियां और कुछ होते हैं अल्पकालीन समय तक करने के वाले कुछ उपाय, जिनका नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। जो लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं वह है, यदि आप अधिक वजन वाले हैं, मोटे हैं, तो आपको अपना वजन कम करना चाहिए। अगर आप अधिक वजन वाले हैं तो आपको व्यायाम करना चाहिए, जो स्तंभन दोष की अंतर्निहित समस्याओं में मदद करता है। नियमित व्यायाम आपको कई तरह से मदद करेगा, जैसे तनाव कम करना, वजन कम करना और शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ाना। आपके सिस्टम को अच्छी तरह से काम करने के लिए 30 मिनट का रोजाना तेज चलना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं कि घरेलू खान पान के द्वारा इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उसको चिकन, झींगे, ये सब तरह के नॉनवेज का सेवन करना चाहिए। और जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए मूंगफली, एवोकाडो, मशरूम, साबुत अनाज उत्पाद, दही जैसे जिंक से भरे भोजन का सेवन करना चाहिए। यह टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन को बढ़ाने और शुक्राणु गतिशीलता को भी बढ़ाने में मदद करेगा। दूसरा आता है विटामिन ई। शरीर के भीतर अच्छे रक्त प्रवाह और परिसंचरण को बढ़ावा देता है। यह मजबूत एंटीऑक्सीडेंट है और हानिकारक मुक्त कणों को हटाता है। इसे कैप्सूल के रूप में लिया जा सकता है या विटामिन ई से भरपूर भोजन लिया जा सकता है। एक एंटीऑक्सीडेंट जो कोशिकाओं के ऑक्सीडेटिव क्षति को रोकता है और शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों के लिए पोषण प्रदान करता है। जल्द लाभ पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहला, रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध का नियमित सेवन एक बहुत अच्छा विकल्प है। वास्तव में भारत में कई परिवार पारंपरिक रूप से दूल्हे को 1 गिलास दूध में पीसी हुई काली मिर्च और पिसे हुए बादाम के साथ शादी की रात को देते देखे गए हैं प्राचीन कालों से। दूसरा आता है चॉकलेट में 2 रसायन होते हैं, सेरोटोनिन और फेनिलथाइलामाइन, जो मस्तिष्क के आनंद क्षेत्र पर कार्य करते हैं, जिससे खुशी और सकारात्मक एहसास होता है। तीसरा आता है बादाम, खजूर, किशमिश, पिस्ता, खुबानी और आलू बुखारा जैसे सूखे मेवे पोटेशियम के समृद्ध स्रोत हैं और सोडियम के भी। रात में सूखे मेवे का नाश्ता करना भी उतना ही स्फूर्तिदायक साबित होता है। चौथा आता है अखरोट और शहद के चूर्ण का मिश्रण। एक प्राकृतिक उपचार है जो स्तंभन की समस्या को दूर करने के लिए एक प्रभावी काढ़ा साबित होता है। अखरोट और शहद को बराबर मात्रा में लेकर अच्छी तरह मिला लें। इस मिश्रण को 1 चम्मच दिन में 3 बार 1 कप दूध के साथ लें। पांचवा आता है सहजन में
सहजन में कुछ कामोत्तेजक गुण होते हैं जो शीघ्रपतन, पतले व्री की समस्या और अन्य यौन समस्याओं जैसी समस्याओं के इलाज के लिए प्रभावी होता है। सहजन के फूल के साथ 1 गिलास दूध में उबाल आने तक गर्म करें। मिश्रण को ठंडा करें और बेहतर परिणाम के लिए उस उपाय को लगातार 1 या 2 महीने तक पिएं। इसे सब्जी के रूप में या सूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। छठा है तारबूज। तारबूज प्राकृतिक व्याग्रा कहलाता है। इसमें साइट्रलाइन सामग्री होती है जो रक्त वाहिकाओं को आराम देने और लिंग में रक्त के प्रवाह को बढ़ावा देने में मदद करती है। तरबूज के बाहरी छिलके को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और जूसर में से निकालकर इसका जूस पिएं। यह इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से लड़ने का एक प्रभावी और सस्ता तरीका है। सातवां आता है अनार में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, विटामिन, पोटेशियम और नियासिन होते हैं जो स्वस्थ यौन जीवन के लिए आवश्यक है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के खिलाफ अनार का जूस पीना कारगर साबित होता है। आठवां आता है लहसुन। लहसुन में एलिसिन नामक यौगिक होता है जो यौन अंगों में रक्त के प्रवाह में सुधार कर सकता है और इरेक्शन बढ़ाने में मदद कर सकता है। खाने से पहले लहसुन की 2 से 3 कलियां खा लें या फिर थोड़ा सा लहसुन काटकर अपने मनपसंद खाने पर छिड़क दें। अन्य खाद्य पदार्थ जो स्तंभन दोष में मदद कर सकते हैं जैसे कद्दू के बीज, टमाटर, शंखपुष्पी, पालक, केला, ग्रीन टी, अंडे, मूंगफली, कॉफ़ी और गुलाबी अंगूर शामिल हैं। स्तंभन दोष के और भी अन्य कारण हो सकते हैं जैसे शारीरिक और मानसिक समस्याएं या एक से अधिक समस्याएं इसमें हो सकती है। कुछ गोलियां या दवाएं भी इरेक्शन की समस्या पैदा कर सकती है। यदि आपने कोई नया टैबलेट शुरू किया और उसके बाद यह समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेकर दवाइयों को रोक दिया जाए और बचना चाहिए शराब से, नशीली दवाइयों का दुरुपयोग करने से। हार्मोनल कारण, दिल की बीमारी, उच्च रक्तचाप, अधिक वजन, मोटापा, रक्तवाहिका बंद होना, पार्किंसंस रोग, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कम टेस्टोस्टेरोन का स्तर, प्रोस्टेट कैंसर, आंत्र कैंसर, श्रोणि क्षेत्र, रीढ़ की हड्डी में चोट लगना, गुर्दे की बीमारी, उपापचयी लक्षण, पेरोनी लिंग रोग यानी लिंग के अंदर निशान, उत्तक या कोई ज़्यादा गहरी चोट लगना, मानसिक तनाव होना, चिंता, डिप्रेशन, नींद कम लेना, इन सब कारणों से भी ऐसी समस्या आती है। मैं अपनी वीडियो में ऐसे ही किसी और जानकारी के साथ फिर आऊँगी। मेरी वीडियो की दी हुई जानकारी जानने के लिए इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। किसी अन्य टॉपिक के साथ मैं अगली वीडियो में फिर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।